लेसन 12 पाठ 12 कबीर कबीर was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. कबीर थे एक महान पोइट मतलब कवि और सेंट मतलब संत हु लिव्ड इन इंडिया जो इंडिया में जिए या रहे 100 ईयर्स एगो सैकड़ों वर्ष पहले जो इंडिया में रहते थे। कबीर एक महान कवि और संत थे जो इंडिया में सैकड़ों वर्ष पहले रहते थे। ही प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर। ही मतलब उन्होंने, प्रीच्ड मतलब सलाह दी या सिखाया लोगों को, टू लव ईच अदर एक दूसरे से प्यार करने की सीख दी या सलाह दी या सिखाया उन्होंने एक दूसरे से प्यार करना। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। ही वह वेंट गए फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एक जगह से दूसरी जगह, सिंगिंग गाते हुए, सॉन्ग्स गीत, इन प्रेज ऑफ गॉड, इन प्रेज ऑफ गॉड गॉड मतलब भगवान की प्रेज प्रशंसा, भगवान की प्रशंसा करते हुए वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भगवान की प्रशंसा करते हुए गीत गाते हुए गए। ईयर्स पास्ड बाय एंड कबीर ग्रू ओल्डर। सालों गुजर गए या साल गुजर गए और कबीर ओल्डर मतलब वृद्ध हो गए, कई वर्ष बीत गए और कबीर वृद्ध हो गए। बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। तब तक जब तक वह वृद्ध हुए तब तक उनके थाउजेंड्स हजारों फॉलोअर्स शिष्य बन गए। कबीर्स सॉन्ग्स एंड पोइम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। कबीर के गाने और कविताएं हमको बताती हैं कि भगवान हर जगह है। His writings show that he was a true saint. His writings उनकी रचनाएं दिखाती हैं या बताती हैं that कि he was वो थे एक true सच्चे संत उनकी रचनाएं बताती हैं कि वह एक सच्चे संत थे। A few of his couplets are given here which show that he was a great thinker and a social reformer too. उनके दिए हुए कुछ उनके couplets दोहे are given here यहाँ दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि he was a great thinker वह बहुत महान विचारक थे, विचारक थे, एंड अ सोशल रिफॉर्मर और समाज सुधारक भी थे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यहाँ ये कबीर जी के दो दोहे हैं वो दिए गए हैं। पहला यह है कि हमें अच्छी वाणी बोलनी चाहिए और मन का संतुलन नहीं खोना चाहिए, गुस्सा एकदम से क्रोधित नहीं हो जाना चाहिए, और उनको शीतल के और लोग दूसरों को भी शांत रखें और अपने आप भी शांत रहें, मतलब बिना गुस्से के रहें, अच्छे से रहें, शांत रहें, अच्छी भाषा बोलें और प्रेम से रहें। कबीरा खड़ा बाजार में बीच बाजार में खड़े हैं, सबकी मांगे खैर, सबकी खैरियत मांगते हैं, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है भाई, ना किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती है ना बैर है, बस अपने उसमें है कि भाई मैं किसी किस तरफ नहीं हूँ, मैं तो अपने में हूँ, ठीक है। और सबके लिए भलाई की दुआ करते, सबकी मांगे खैर, ये इनका दोहे हैं। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर ने सिखाया प्रत्येक व्यक्ति को, एवरीवन हर एक को, टू लव गॉड ईश्वर को प्रेम करना। कबीर ने प्रत्येक व्यक्ति को, हर किसी को ईश्वर से प्रेम करना सिखाया। ही ऑलवेज सेड कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम।
उन्होंने हमेशा कहा कि कबीर जो है बच्चा है किसका, अल्लाह और राम का। उन्होंने हमेशा कहा कि कबीर अल्लाह और राम का बालक है। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोगों को यह पसंद नहीं आया, लोगों ने यह पसंद नहीं किया। दे टुक हिम टू द एम्परर, वह उसको, कबीर जी को, वह उनको राजा के, सम्राट के पास ले गए। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर। जो सम्राट थे, राजा थे, उन्होंने लोगों की जो थी शिकायतें वो सुनी और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि थ्रो दिस मैन, इस आदमी को फेंक दो, इनटू द रिवर, नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर, सिपाहियों ने कबीर को नदी में फेंक दिया। बट ही डिड नॉट ड्रॉन, लेकिन वो डूबे नहीं। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट। अगली बार उन्होंने उनको एक झोपड़ी में बंद कर दिया और आग लगा दी। द हट बर्न्ड डाउन बट कबीर वॉज सेफ, पूरी झोपड़ी जल गई लेकिन कबीर जो थे वो सुरक्षित थे। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, आखिरकार उन्होंने कबीर जी को उनको एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। कबीर को मारने की बजाय हाथी दूर भाग गया, उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स, काफ़ी बार मतलब सेवरल टाइम्स मतलब बहुत बार, डिफीटेड मतलब पराजित होने के बाद, द एम्परर सेट कबीर फ्री, जो सम्राट थे, राजा थे, उन्होंने कबीर को फ्री, स्वतंत्र छोड़ दिया। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम, कई बार पराजित होने के बाद, उनको मारने में विफल होने के बाद राजा ने कबीर को छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया। व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, जब कबीर अपनी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हुए, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड अमॉन्ग देमसेल्फ, जब कबीर अपनी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो शिष्य लोग थे, वो आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे आपस में। द मुस्लिम वांटेड टू वरी हिज बॉडी, जो मुसलमान थे वो उनके शरीर को दफनाना चाहते थे। एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और जो हिंदू थे वो उनके शरीर को वो उनके शरीर का अग्निदाह करना चाहते थे, अग्नि में जलाना चाहते थे। सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हेard a voice from the sky, अचानक से हिंदू और मुस्लिम लोगों ने आकाश से एक आवाज़ सुनी। इट वॉज कबीर्स वॉइस, यह कबीर की आवाज़ थी। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर से चादर को हटाओ। When they removed the sheet, जब उन्होंने चादर को हटाया, they did not find the body, उनको शरीर नहीं मिला। In its place, इसकी जगह, there were some flowers, इसकी जगह वहाँ पर क्या थे, कुछ फूल थे। So the Muslims took one half of the flowers, आधे फूल मुस्लिमों ने ले लिए, मुसलमानों ने ले लिए। While the Hindus took the other half, और आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए। अब इन्होंने क्या किया होगा फूलों का, जैसे ये जलाने को दफनाने के लिए लड़ रहे थे, तो जो आधे फूल मुस्लिमों ने लिए तो वो उन्होंने दफना दिए होंगे, और जो आधे फूल हिंदुओं ने लिए वो उन्होंने जला दिए होंगे।